हाय दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहते हैं जो आपको आपकी लाइफ के हर एक छोटे बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे? एक ऐसा मैप जिस पर चलकर आप अपनी फील्ड के एक टॉप अचीवर बन सकें। क्या आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैं बात कर रहा हूँ यू कैन विन बुक बाय शिव खेरा की। वीडियो काफी वैल्यूएबल होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर और भी कई सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक समरीज बनाता रहूंगा। आइए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम जॉनी था, वो बलून सेलिंग का बिजनेस करता था। जॉनी के पास कई रंग के बलून्स होते थे जो हीलियम गैस से भरे होते थे। जब भी जॉनी का बिजनेस स्लो होता, वो कुछ बलून्स को हवा में छोड़ देता और ऐसा करने से जॉनी के पास कई बच्चे अट्रैक्ट होकर आ जाते थे और उसका बिजनेस नॉर्मल हो जाता था। एक बार जॉनी से एक बच्चे ने पूछा कि क्या ब्लैक कलर का बलून भी बाकी सब कलर के बलून्स की तरह ऊपर आसमान में उड़ता है? जॉनी ने उस बच्चे को कहा कि गुब्बारे का कलर नहीं, बल्कि गुब्बारे के अंदर की भरी गैस उस गुब्बारे को ऊपर आसमान में उड़ाती है। सेम हमारी लाइफ में भी होता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान के अंदर की क्वालिटीज ही इंसान को लाइफ में ऊपर ले जाती है। आइए जानते हैं सक्सेसफुल लोगों की उन्हीं कुछ खास क्वालिटीज के बारे में जिन्हें आप भी इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो। क्वालिटी नंबर 1 है बर्निंग डिजायर। सोक्रेट्स, जो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, उनसे एक यंग मैन ने सक्सेस का सीक्रेट पूछा। रिप्लाई में सोक्रेट्स ने उस यंग मैन को अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया। जब वो बॉय सोक्रेट्स से सुबह नदी के किनारे मिला तो सोक्रेट्स उसको नदी के अंदर ले गए और जब पानी उनकी गर्दन तक आया तो सोक्रेट्स ने उस बॉय का चेहरा नदी में जोर से डुबो दिया। उस बॉय ने अपनी सारी जान लगा दी बाहर आने में और थोड़ी देर में उसका रंग नीला पड़ने लगा। तब सोक्रेट्स ने उस बॉय का सर नदी से बाहर निकाला। उस बॉय ने सबसे पहले गहरी सांस ली और फिर सोक्रेट्स ने उससे पूछा कि नदी में डूबते वक्त सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज की इच्छा हुई? उसने कहा कि वो सबसे ज्यादा परेशान पानी के अंदर सांस लेने के लिए हुआ। सोक्रेट्स ने कहा यही सक्सेस का सीक्रेट है। जब आप सक्सेस को बिल्कुल वैसे हासिल करना चाहोगे जैसे पानी में डूबते वक्त सांस लेना, तब आप उस सक्सेस को पा लोगे। इसी तड़प को बर्निंग डिजायर कहते हैं। Just like a small fire can't give much heat, a weak desire can't produce great results. एक विश और एक गोल में इसी चीज़ का फ़र्क होता है। क्वालिटी नंबर 2 है चॉइस। आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां सेल्फ सर्विस हो, तो वहां हर चीज़ आपको खुद चूज़ करनी होगी। फ्रॉम द स्टार्टिंग ही आप कहाँ बैठते हैं, क्या फूड ऑर्डर करते हैं, इनफैक्ट वो रेस्टोरेंट भी आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं। बट जब आप उस रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे देते हैं तो लास्ट में आपको उस ऑर्डर का प्राइस भी चुकाना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ काफ़ी हद तक एक कैफेटेरिया की तरह है। हमें अपनी लाइफ में ज़्यादातर समय कोई ना कोई डिसीज़न लेना होता है और वो चॉइस का प्राइस हम उस डिसीज़न के रिजल्ट के तौर पर पे भी खुद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से अब तक देख रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली ये चूज किया कि आप कुछ समय यूट्यूब पर वैल्यूएबल वीडियो देखेंगे जिसका प्राइस यानी कि रिजल्ट होगा आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और सिंपल करें तो जब हम कोई जंक फूड खाने का डिसाइड करते हैं तो उस जंक फूड का प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी तो हम पे करते ही हैं, बट इस बुक के हिसाब से एक्चुअल प्राइस जो हम देते हैं वो है हमारी हेल्थ। हमें ओवरवेट और अनहेल्दी होने का प्राइस चुकाना पड़ता है। तो ऑथर कहते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में अगर एक सक्सेसफुल लीडर या विनर बनना है तो पहले हमें हमारी चॉइसेस को करेक्ट करना होगा। अपनी डेली लाइफ में हमेशा वो चूज करना होगा जो हमें हमारे गोल्स के एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ा दे। इस बुक के मुताबिक हमें अपनी लाइफ की इन चॉइसेस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ए, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अगर इस पॉइंट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बी, चेंज फोकस, लुक फॉर पॉजिटिव। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा, हमें सॉल्यूशन फोकस बनना होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पॉइंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी चेस खेलना, क्योंकि जब हम चेस खेल रहे होते हैं तो हमारा माइंड उस चेस के अंदर आई प्रॉब्लम में से बाहर निकलने में होता है। सी, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। क्वालिटी नंबर 3 है एसोसिएट विद हाई मॉरल कैरेक्टर। बुक में ऑथर बोलते हैं कि सक्सेस के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, हाई सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। ए, पॉजिटिव एटीट्यूड।
आपने डेविड और गोलियत की स्टोरी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं बता दूं कि गोलियत एक जायंट मैन था जिससे उस समय का हर इंसान डरता था। एक दिन एक भेड़ चराने वाला जिसका नाम डेविड था, वो अपने भाई के यहाँ अपने भाई से मिलने गया। जब उसे गोलियत के बारे में पता लगा तो उसने अपने भाई से पूछा कि तुम लोग इस जायंट से क्यों नहीं लड़ते। डेविड को उसके भाई ने डरते हुए बोला कि क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वो हमसे दिखने में बहुत बड़ा है। लेकिन डेविड ने जवाब दिया कि नहीं, वो बहुत बड़ा है मेरे निशाने में चूकने से। और फिर डेविड ने अपने एक ही शॉट में उस जायंट को खत्म कर दिया। तो यही फर्क होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में। पॉजिटिव लोगों का मानना है कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी होगी। बस हमारे देखने के नज़रिए में फ़र्क होता है। दोस्तों, हम भी अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन और हाई सेल्फ स्टीम यानी खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ाना जैसी क्वालिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं अगर हम ऐसे लोगों की संगति में रहें जो सक्सेसफुल हैं। ऑथर कहते हैं, If you associate with achievers, you will become one. If you associate with thinkers, you will become one. If you associate with givers, you will become one. And if you associate with negative people, you will become one. ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस भी माहौल में हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसी माहौल में धीरे धीरे ढलने लगते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी इन्वायरमेंट की तरह हो जाता है और एक दिन हमारी सोच हमारी एक्शंस में कन्वर्ट भी हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि आज हमारा बिहेवियर हमारी कंडीशन हमारे इन्वायरमेंट का रिजल्ट है। जो भी हम अपने 5 सेंसेस से देखते, सुनते, बोलते या महसूस करते हैं वो सब हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, हर वक्त मोटिवेटेड रहना चाहते हो, खुद की सेल्फ स्टीम यानी अपनी नजरों में बढ़ना चाहते हो, तो आपको सक्सेसफुल लोगों की बुक्स, उनकी बायोग्राफीज या फिर उनके इंटरव्यूज, पॉडकास्ट को पढ़ना और सुनना चाहिए। सक्सेसफुल लोग भी अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनसे उनकी फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान दूसरों को भी अपनी तरह सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है। क्वालिटी नंबर 4 है परसिस्टेंसी। शिव खेरा, जो इस बुक के ऑथर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। उनसे ये एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अगर आपको सिर्फ एक क्वालिटी पूछी जाए जिससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है तो वो कौन सी क्वालिटी होगी। ऑथर कहते हैं कि वैसे तो ऐसी कोई भी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं जो आपको सक्सेसफुल बना दे। ऐसी तो कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट अगर मुझसे सिर्फ एक ही क्वालिटी को चूज़ करने को बोला जाए तो मैं क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंसी को चूज़ करूँगा। ये एक बाउंस बैक क्वालिटी है जो हमें एक दिन जरूर सक्सेसफुल बना सकती है। हर इंसान इस क्वालिटी के कारण आज सक्सेसफुल है। परसिस्टेंसी का मतलब ये है कि किसी भी काम को शुरू करके उसे एंड तक कंप्लीट करना, ना कि बीच में छोड़ देना। ये जितना सिंपल है उतना ही चैलेंजिंग भी। ये एक टफ डिसीजन है। हम अक्सर अपनी लाइफ में जो भी काम स्टार्ट करते हैं उस काम में कोई बड़ी या छोटी मुश्किल आ जाने पर हम उस काम को या तो बीच में छोड़ देते हैं या उस काम से किसी और काम में स्विच कर देते हैं। क्वालिटी नंबर 5, डिसिप्लिन। ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अपने गोल्स को बिना डिसिप्लिन के पूरा करने की कोशिश करते हैं वो लोग अनजाने में खुद से कुछ नहीं करने का कमिट कर लेते हैं। आपने अपने आसपास कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनमें टैलेंट तो बहुत है पर वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। कई लोग लगातार एक के बाद एक सक्सेस को अचीव कर रहे हैं और कई बैक टू बैक फेलियर्स। ऑथर बोलते हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है वो ये सब कभी अचीव नहीं कर पाते अगर वो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लीस्ट इम्पोर्टेंट समझते। अभी जो हमने डिस्कस किया क्वालिटी नंबर 4 यानी कि परसिस्टेंसी, ऑथर का कहना है कि अपने काम में परसिस्टेंस रहने के लिए डिसिप्लिन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। डिसिप्लिन हमें हमारे मन पर काबू रखना सिखाता है, हमारी टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना सिखाता है। डिसिप्लिन और रिग्रेट दोनों ही पेनफुल होते हैं, बट दोनों में से सबसे ज़्यादा पेनफुल रिग्रेट होता है। तो चूज़ हमें खुद करना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। तो दोस्तों, यही थी वो कुछ क्वालिटीज़ जो सक्सेसफुल लोगों में होती है और आप भी इन क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप इस बुक यू कैन विन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। सबसे इम्पोर्टेंट,
इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।